हेलो गाइस, मैं हूं आदिल शेख और मैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कार्यरत हूं। मेरा सिलेक्शन एसएससी के CHSL 19 एग्ज़ामिनेशन से हुआ है और आज हम लोग जानेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट की रियल जॉब प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे एक्चुअली काम क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे है और यहाँ पे हॉलीडेज़ कब मिलती है और ये सारी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन सब पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हम अब बात करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में। तो गाइस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी पुराना और काफ़ी ट्रस्टेड डिपार्टमेंट है। लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ लेटर्स और मेल्स और पार्सल बुकिंग होती है, बट गाइस ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में मेल बुकिंग के अलावा आपके बैंकिंग सेवाएं जैसे कि सेविंग अकाउंट, FD, TD और अन्य प्रकार के अकाउंट्स ओपन होते हैं। साथ में भारत सरकार की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो DBT जिसे हम कहते हैं, जो PM किसान के पैसे आते हैं, हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में लाड़की बहना के जो पैसे आते हैं, लाडली बहन जिसे कहते हैं, वो स्कीम के पैसे, तो ये भी हम लोग पब्लिक तक पहुंचाते हैं। साथ में गाइस पोस्ट ऑफिस में आपको सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज मिल जाएंगी जैसे कि आधार अपडेशन। गाइस अब बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट के रियल वर्क की, मतलब काम क्या होता है। तो जनरली मोटा मोटा कहूँ तो पोस्टल असिस्टेंट का जो काम होता है वो जनरली ऑफिस बेस्ड ही होता है, बट समटाइम्स आपको एज ऑन काउंटर पे पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है, जैसे पब्लिक से इंटरेक्शन करना, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैंडल करना और काउंटर सर्विसेज आप पब्लिक को देना होता है। तो आपको जो है जैसे कि आप जब MPCM काउंटर पे, जैसे MPCM काउंटर कहते हैं बेसिकली, जो बुकिंग काउंटर होता है जहाँ पे मेल्स एंड पार्सल्स आते हैं, उसे डिपार्टमेंट में MPCM काउंटर कहते हैं। तो आपके अगर पोस्टिंग काउंटर पे होती है तो आपको सारे मेल्स बुकिंग करनी होती है सिस्टम में, कंप्यूटर पे, और साथ में आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो एक अलग काउंटर होता है RD TD काउंटर, यानी बैंकिंग वाले काउंटर्स है, तो उन काउंटर्स पे आपको बैंकिंग सेवाएं देनी पड़ती है। जिस तरह की आप बैंक में जाते हो SBI में या बैंकिंग में, जैसे बैंक में काउंटर होते हैं उसी तरह सेम टू सेम हमारे पोस्ट ऑफिस का भी काउंटर। गाइस जैसा कि आप जानते हो, पहले पोस्टल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो 10+2 यानी कि SSC CHSL एग्ज़ाम से हुआ करती थी, बट अब ये पोस्ट अपग्रेड होके ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हो चुकी है और इसके लिए आपको अब SSC का CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना स्टेट प्रेफरेंस चूज़ करें। जो भी छात्र सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, वो अपना स्टेट प्रेफरेंस चूज़ करके SSC को भेजते हैं। उसमें आपको स्टेट वाइज आपका जो भी प्रेफरेंस है, आपका होम स्टेट की जो आपके आस जनरली जो आपके स्टेट के आसपास के जो सर्कल है आप वो ही फिल करते हो। वो होने के बाद आपको स्टेट अलॉटमेंट होता है। स्टेट अलॉटमेंट के बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दीजिए। यानी डिस्ट्रिक्ट का मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न कहते हैं। तो आप अपना डिवीज़न प्रेफरेंस दीजिए, फिर आपको उसमें डिवीज़न सेलेक्ट करने होते हैं और वो सेलेक्ट होने के बाद आपको फिर आपकी पोस्टिंग अलॉट होती है। हु शुड चूज़ दिस जॉब, ये जॉब कौन चूज़ करे। तो गाइज़ ये जॉब स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने घर पे रह के काम करना चाहते हैं, यानी कि अपने होम पोस्टिंग, अपने ही सिटी में पोस्टिंग। तो गाइस अपना जो पोस्टल नेटवर्क है, तो पोस्टल नेटवर्क इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। यानी इन जनरल बोलूँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में 30 से 40 पोस्ट ऑफिस होते ही है। तो इसमें आपको बड़ा नेटवर्क होने का बेनिफिट ये है कि आपको अपने होम पोस्टिंग मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरे स्टेट में भी पोस्ट हो जाते हैं तो विद इन 1 ईयर और 2 ईयर आप रूल 38 के थ्रू ट्रांसफ़र आपके लिए अप्लाई कर सकते हो और वो ट्रांसफ़र लेके आप अपने स्टेट में आ सकते हो और अपने स्टेट से आप 1-2 साल में अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंच ही जाओगे। ये इस जॉब का बेनिफिट है। अब बात करेंगे गाइस प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की। तो जब आप ज्वाइन हो जाते हो, आपके डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है और आपकी सर्विस काउंट होती है। आपने जैसे ही डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के 3 वर्षों के बाद, 3 साल के बाद आप अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब अकाउंटेंट एग्ज़ाम क्या है और अकाउंटेंट की पोस्ट क्या होती है पोस्ट ऑफिस में। अकाउंटेंट की पोस्ट एक पोस्टल हेड ऑफिस यानी पोस्टल डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं उनकी सैलरीज, उनके मेडिकल बिल्स, टीए बिल्स निकालना और अन्य प्रकार के उनके काम होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अकाउंटेंट की पोस्ट होती है जो कि सिटी के मेन हेड पोस्ट ऑफिस में ही होती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको शहर में रहने का मौका मिलेगा, आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में या छोटे गाँव में नहीं होती है। उसके बाद आता है गाइस, अपनी सर्विस के 8 साल कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो
आईपी एग्ज़ाम के लिए। आईपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो कि एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और आप एक सब डिवीज़न के हेड बन जाते हो। इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिनिमम 8 ईयर्स रेगुलर सर्विस करनी होती है डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप ये पोस्ट पे जा सकते हो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ये आईपी की जो पोस्ट है गाइस, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, तो ये पोस्ट एसएससी सीजीएल में भी है। गाइस 9 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो डबल एओ पोस्ट के लिए। डबल एओ का अर्थ होता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हर रीजन में पोस्टेड होते हैं। हर रीजन में 2 से 3 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं जो डिपार्टमेंट के सारे परचेसेस, सारे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और एक गैजेटेड पोस्ट है। गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।